बहुत बड़ा उथल पुथल हो गया और एक नया चैप्टर खुल गया। राजनीति में नए नए उतरे तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने तमिलनाडु में स्टालिन की सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया। एक्टर विजय की पार्टी टीवीके ने अपने पहले ही चुनाव में डीएमके और एआईडीएमके समेत सभी को पछाड़ दिया और अब सुपरस्टार विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बड़ी खबर है कि तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। विजय की पार्टी टीवीके बहुमत से 10 कदम दूर है। उसे कुल 108 सीटें मिली है, जबकि बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए। सूत्रों के मुताबिक विजय की पार्टी टीवीके, कांग्रेस समेत दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन पर मंथन कर रही है। विजय सभी घटक दलों को मंत्रिमंडल में जगह देने पर विचार भी कर रही है, ताकि सामान्य बहुमत होने के बावजूद स्थिर सरकार बनाई जा सके। खबर है कि राहुल गांधी ने भी टीवीके प्रमुख विजय से फोन पर बात की है। कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने का वादा किया है। हालांकि तमिलनाडु में कांग्रेस के सिर्फ 5 विधायक जीते हैं। ऐसे में विजय को और कौन कौन समर्थन देगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इस मुद्दे पर हम बात कर लें। अभी थोड़ी देर पहले आप क्या चर्चा कर रहे थे? अमिताभ जी कह रहे थे कि ये जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ये सत्ता सिल्वर स्पून में मिली है, तो उन्हें पता नहीं है कि राजनीति करनी कैसी है। और वही दूरदर्शिता का अभाव अमिताभ जी राहुल गांधी में दिखाई दिया। और उसका उदाहरण सबसे बड़ा यही है कि जब पार्टी के ही कुछ लीडर्स ने कहा था चुनाव से पहले कि आप एक बार विजय से अलायंस करने की बात तो करें, कोशिश तो करें, तो राहुल गांधी ने एकदम मना कर दिया। और अब राहुल गांधी, मुझे पता चला शायद मस्कट पहुंच गए हैं और वहां से फोन करके विजय से बात कर रहे हैं। तो एसेंशियली अगेन न्यू गार्ड वर्सेस ओल्ड गार्ड है। जो प्रवीण चक्रवर्ती, मणिकम टैगोर वगैरह कह रहे थे कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में उस वक्त जब बात चल रही थी कि टीवीके को 30% वोट शेयर आ रहा है उनके सर्विस में, तो अगर 30% रेगुलर कॉन्टेस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब ही है कि भाई पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। और अगर कांग्रेस का 4-5% जुट जाए, ऐसी धारणा उस वक्त थी, तो टीवीके स्वीप कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी, वही वाली बात है कि वो स्टेटस कोइस्ट, कोई डिसीजन लिया नहीं, इनडिसाइसिव, और डिसीजन इतना लेट लिया कि टीवीके अकेले, अगर टीवीके के साथ अलायंस हुआ होता तो टीवीके शायद उनको 75 सीटें ऑफर कर रहा था। तो इस लहर में शायद कांग्रेस पार्टी भी 30-40 सीटें जीत गई होती, डेप्यूटी सीएम बन गया होता उनका, कुछ मंत्रालय मिल गए होते। सर, फॉर्मूला समझने के लिए आपके पास आऊं। हमारे सहयोगी टी राघवन भी जुड़ गए हैं चेन्नई से। आप चेन्नई पहुंच भी गए राघवन? अभी कल तक तो आप हमारे साथ स्टूडियो में थे, चर्चा कर रहे थे, इतनी बड़ी विजय पर विश्लेषण कर रहे थे। अब ये बताएं कि टीवीके क्या सोच रही है, क्या प्लान कर रही है? जी देखिए मीनाक्षी, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कैसा एक नया इतिहास जो है तमिलनाडु की राजनीति में लिखा गया है। इसी वजह से हमें ग्राउंड पर आकर इस चीज़ को एहसास करने में ज़्यादा दिलचस्पी थी और हम यहाँ पहुँचे हैं। विजय की जो पार्टी है उसके हेडक्वार्टर्स के बाहर टीवीके के यहाँ पर एमएलएस का आना अब शुरू हो गया है। देखिए, जैसा आपने बताया कि अब जो 10 कदम पार्टी जो है वो दूर है सामान्य बहुमत से, इसीलिए जो सूचना अभी हमें मिल रही है उसके मुताबिक लेफ्ट पार्टीज के साथ विजय की पार्टी की ऑलरेडी चर्चा, बातचीत शुरू हो गई है। दोनों लेफ्ट पार्टीज को मिला लें तो उनके मिलाकर 4 एमएलए यहां पर जीते हैं। उसके अलावा जैसा आपने बताया कि कांग्रेस पहले से ही इस बात को लेकर, जो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व था वो ये चाहता था कि विजय के साथ जाएं। कांग्रेस के 5 एमएलए जीते हैं, वो 5 एमएलए भी अब विजय के साथ समर्थन में जाते हुए दिख रहे हैं। और उसके अलावा पीएमके, जो एआईडीएमके गठबंधन का हिस्सा है, पहले जो 2 पार्टीज की मैंने चर्चा की थी वो डीएमके का गठबंधन का हिस्सा थे चुनाव में, और पीएमके पाटाली मक्कल कच्छी जो है वो एआईडीएमके के गठबंधन का हिस्सा है, उसके 4 एमएलए जीते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो आरोग्य स्वामी, जो पहले पीएमके के रणनीतिकार होते थे, अनबुमनी रामदास के काफी करीबी थे, वो अब विजय की पार्टी में है। वो उन्होंने स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई है। ऐसे में पीएमके के साथ भी बातचीत के दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। 4+5+4 ये ऐसा पहला कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है जिससे वो आसानी से सरकार का गठन कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सब पार्टियों को टीवीके की तरफ से ये कहा गया है कि अगर सपोर्ट मिलता है तो उस स्थिति में मंत्रिमंडल में शामिल करने पर भी विचार किया जाएगा, ताकि एक मजबूत सरकार का गठन किया जा सके, क्योंकि आउटसाइड सपोर्ट हमेशा खतरे की घंटी साथ में कुछ कंडीशंस लेकर आता है। तो ऐसे में जो ये पार्टियां मीनाक्षी अब तक एआईडीएमके या फिर डीएमके के गठबंधन का हिस्सा रही हैं पिछले 30 साल में, एमएलएस भी बहुत बहुतायत में जीतते हैं उनके सपोर्ट के साथ, लेकिन कभी भी इन्होंने सत्ता का स्वाद तमिलनाडु में नहीं चखा है। इसीलिए ऐसा लगता है कि टीवीके के थ्रू इनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। तो ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। आप 2 सिनेरियो बता रहे हैं और हम 3 सिनेरियो जो है राघवन इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अजीत जी, ये तीनों सिनेरियो आपके सामने भी है, दर्शकों के सामने भी है। तो जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें टीवीके, एआईए, डीएमके, अगर ये होना होता तो ये चुनाव से पहले हो जाता।